Hello students, myself Aradhna Chaudhary and today we are going to discuss topic volatile oil जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट की क्लास में आते हैं। वोलाटाइल ऑयल्स ऐसा नेम हम क्या समझते हैं कि वोलाटाइल ऑयल्स वो ऑयल होते हैं जो कि एयर के एक्सपोजर में आके इवापोरेट हो जाते हैं और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ही ये इवापोरेट हो जाते हैं, वोलाटाइल हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम वोलाटाइल ऑयल कहते हैं जो कि वो नेचर में वोलाटाइल होते हैं। इन वोलाटाइल ऑयल्स को हम इसेंशियल ऑयल्स भी कहते हैं क्योंकि ये इसेंस को प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डरलेस होता है और ये ईज़िली ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाते हैं, इसीलिए इनका जो नाम है इथेरल ऑयल, ये भी इन्हें इसेंशियल ऑयल भी कहते हैं, इथेरल ऑयल भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वोलाटाइल ऑयल के कंपोजिशन की, तो ये मिक्सचर होते हैं हाइड्रोकार्बन टर्पीन्स के, सेस्क्यू टर्पीन्स के एंड पॉलीटर्पीन्स के, जो कि ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं और ये प्लांट के वेरियस पार्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं उनका प्लांट्स में क्या रोल होता है। तो जो इनका टेस्ट और ऑर्डर होता है जो कि डिसएग्रीएबल होता है, वो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि कुछ बिग एनिमल्स होते हैं जो उनको ग्रेस ना कर पाए, उन्हें वो खा ना पाए, उनके लिए वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं प्लांट्स के। इन फ्लावर्स में दे अट्रैक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ये पॉलिनेशन के लिए ये इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम वोलाटाइल ऑयल्स के सिग्निफिकेंस के बारे में देखते हैं। तो ये जो स्पाइसेस और कंडीमेंट्स में भी यूज़ होता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह भी यूज़ होते हैं, एज कार्बोनेटिव भी यूज़ किया जाता है। इनका जो यूज़ है परफ्यूम्स में भी यूज़ किया जाता है, सोप्स में भी यूज़ किया जाता है और बहुत सारी कॉस्मेटिक की प्रिपरेशंस होती हैं उसमें भी इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वोलाटाइल के अकरेंस के बारे में। तो वोलाटाइल ऑयल कहाँ पाया जाता है, किस फैमिली, किस प्लांट में पाया जाता है। तो ये फैमिली के अकॉर्डिंग कुछ अकरेंस दिया गया है वोलाटाइल ऑयल्स का। जैसे कि लेबिएटी फैमिली में है तो उनके जो प्लांट हैं उनके ग्लैंडुलर हेयर्स में ये वोलाटाइल ऑयल पाया जाता है। वहीं दूसरी जगह पिपरेसी फैमिली है जिसकी पैरेन्काइमस सेल्स में वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। वहीं ये अम्बेलिफेरी में जो स्पेशल ट्यूब्स हैं, ऑयल ट्यूब्स हैं पेरिकार्प में, फ्रूट्स के पेरिकार्प में जो ऑयल ट्यूब्स हैं उसमें ये वोलाटाइल ऑयल्स पाए जाते हैं। वहीं रूटिएसी में लाइसोजिनस और साइजोजिनस कैविटीज़ होती हैं जिसमें ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, उसमें ये ऑयल पाए जाते हैं वोलाटाइल ऑयल। वहीं मतलब अदर में दिया हुआ है वोलाटाइल ऑयल्स ऑल टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, जैसे कि रोज़ की पेटल्स में है, सिनेमन के बार्क में भी पाया जाता है, कोरिएंडर के फ्रूट में पाया जाता है, पिपरमिंट की पत्तियों में भी पाया जाता है। ये था कि अकरेंस कैसे कैसे किस पार्ट में, प्लांट के किस पार्ट में वोलाटाइल ऑयल्स पाए जाते हैं, तो ये अकरेंस में बताया गया। और नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी वोलाटाइल ऑयल्स की, तो ये वाटर से भी लाइट होते हैं, हल्के होते हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हाई होता है। और ये उनका जो ऑर्डर होता है, जो स्मेल होती है वो बहुत ही डिस्टिंक्ट होती है। जैसे कि ये बहुत ही कॉमन स्पीसीज़ में भी पाए जाते हैं, जैसे कि लेबिएटी, रूटिएसी, पिपरेसी, जिंजिबेरेसी, अम्बेलिफेरी, कुछ फैमिलीज़ दी हुई हैं जिनमें ये कॉमनली पाए ही जाते हैं। ऑलमोस्ट जो ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट के सभी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादातर ये सीड्स में भी पाए जाते हैं। और ये जो जैसे कि फिक्स्ड ऑयल अपना एक स्टेन छोड़ते हैं, एक स्टेन छोड़ देते हैं, वैसे ही जो इनकी लीव होती हैं ये फिक्स्ड ऑयल की तरह स्टेन नहीं छोड़ती हैं। ये जो सॉल्युबिलिटी है इनकी वाटर में, ये इनसॉल्युबल होते हैं, वहीं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ईजिली सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे कि ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल है। और ये कूल और ड्राई प्लेस पे ही स्टोर किए जाते हैं और क्लोजली ये टाइटली क्लोज्ड हो स्टॉपर्स है और इन्हें अम्बर ग्लास के कंटेनर में स्टोर किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स की। तो इनको देखते हैं कि कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो जैसे कि पहला दिया गया है हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल्स, सेकंड है अल्कोहलिक वोलेटाइल ऑयल, थर्ड इज एल्डिहाइडिक वोलेटाइल ऑयल्स, कीटोनिक वोलेटाइल ऑयल्स, नेक्स्ट है फेनोलिक वोलेटाइल ऑयल्स, देन फेनोलिक ईथर वोलेटाइल ऑयल्स, ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल्स, ईस्टर वोलेटाइल ऑयल्स एंड मिसलेनियस वोलेटाइल ऑयल्स। तो पहला है हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल्स, जो कि टर्पीन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यूजुअली जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो नेचुरल सोर्सेज से ही ऑब्टेन किए जाते हैं हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल्स। और ये जो उनका क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरीज में दिया गया है, जैसे कि अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है। कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि टर्पेंटाइन, पाइनीन, कैरीन, लिमोनिन। ये टर्पेंटाइन जो है, पाइनीन, कैरीन, ये इनके फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं क्लासिफिकेशन की अल्कोहलिक वोलेटाइल ऑयल्स में क्या है। तो ये अल्कोहल्स होते हैं जैसे कि प्लेरेथ्रा ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स। अल्कोहलिक वोलेटाइल ऑयल्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक। जैसे कि एग्जांपल है पेपरमिंट। पेपरमिंट में जो वोलेटाइल होता है वो मेंथॉल होता है। कार्डमम में बोमियोल होता है। कोरिएंडर में कोरिएंड्रोल, जिसे लेनालून भी कहते हैं, ये वोलेटाइल ऑयल होता है। रोज़ में जो वोलेटाइल होता है वो निरोल होता है। अल्कोहलिक वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। सैंडलवुड में सेंटोला, जो कि वोलेटाइल ऑयल है अल्कोहलिक। ये अल्कोहलिक वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एल्डिहाइडिक वोलेटाइल ऑयल्स। Aldehydes provide a soapy, waxy, lemony, floral effect to the formula। इनसे जो मिलता है सोपी, एक तरह से सोपी, वैक्सी, लेमोनी, फ्लोरल इफेक्ट मिलता है एल्डिहाइडिक वोलेटाइल ऑयल से। और ये यूज्ड होते हैं फ्रेगनेंस को क्लासीफाई करने में, जैसे कि एल्डिहाइडिक। जैसे कि एग्जांपल है सिनेमन। सिनेमन में सिनेमिक एल्डिहाइड, जो कि वोलेटाइल ऑयल है। लेमन पील में जो लेमन का पील होता है उसमें सिट्रल वोलेटाइल होता है, एल्डिहाइडिक वोलेटाइल होता है। ऑरेंज पील में सिट्रल पाया जाता है, जो कि एल्डिहाइडिक वोलेटाइल ऑयल्स होता है। सिट्रोनेला में सिट्रोनेलाओल होता है, जो कि एल्डिहाइडिक वोलेटाइल्स होता है। वैसे ही लेमन ग्रास में सिट्रोनेलाओल इसमें भी पाया जाता है, जो कि एल्डिहाइडिक वोलेटाइल्स में आते हैं। और नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो कीटोनिक वोलेटाइल ऑयल्स है। इसमें जो कीटोन्स हैं वो वोलेटाइल ऑयल्स में पाए जाते हैं और उनका क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरीज में बताया गया है, जैसे कि पहला है एलिफैटिक कीटोन्स और सेकंड है एरोमेटिक कीटोन्स। एग्जांपल जैसे है कि कैरावे में कार्बोन होता है। उसी तरह स्पेरमिंट में कार्बोन होता है और वेटिवर में वेटिवोन होता है। फेनल में फेनकोन होता है, जो कि कीटोनिक वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। नेक्स्ट 5th क्लासिफिकेशन है वोलेटाइल ऑयल्स में फेनोलिक वोलेटाइल ऑयल्स। जैसे कि बहुत ही जैसे ड्रग्स हैं जिनमें फिनॉल वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोव ऑयल में फेनोलिक वोलेटाइल होता है, मिर्चिया में फेनोलिक ऑयल होता है और गैनम ऑयल में भी फेनोलिक वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इम्पॉर्टेंट ड्रग्स के, जिसमें वो फेनोलिक वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। और फिनॉल्स का भी क्लासिफिकेशन दिया गया है, जैसे कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स या डाईहाइड्रिक फिनॉल्स। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है क्लोव में जैसे कि यूजिनॉल, जो कि लोकल एनास्थेटिक्स की तरह वर्क करता है, फेनोलिक वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। और अजवाइन में जैसे कि थाइमोल है, जो कि फेनोलिक वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। नेक्स्ट है लास्ट फेनोलिक ईथर वोलेटाइल ऑयल। जैसे कि फेनोलिक ईथर पाया जाता है, कुछ ड्रग्स हैं, एनीस है, जैसे एनीथॉल के फॉर्म में पाया जाता है। फेनल में भी एनीथॉल के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये हमने अभी क्लासिफिकेशन देखा कि कैसे कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वोलेटाइल ऑयल्स को। यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है कि वोलेटाइल ऑयल्स प्लांट के किस पार्ट में अवेलेबल होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि वोलेटाइल ऑयल प्लांट के किस पार्ट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि प्लांट के आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। तो जो प्लांट का एक्सट्रैक्शन है वो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू, एक्सप्रेशन मेथड के थ्रू किया जाता है और अदर मेथड्स भी हैं। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में है, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट
फर्स्ट टेस्ट है कि हम उसमें थिन सेक्शन लेंगे वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग का, और अल्कोहलिक सॉल्यूशन सुडान थर्ड का हम ऐड करेंगे उसमें, तो रेड कलर अपीयर होगा। सेकंड टेस्ट सेम ऐसे ही रहेगा, थिन सेक्शन लेंगे और उसमें अल्केन टिंचर के कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे जिससे वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, तो वो डिनोट करेगा वोलेटाइल ऑयल के प्रेजेंस को। सेकंड है कि हम वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट करेंगे डिस्टिलेट से, और कुछ टेस्ट हैं उनको परफॉर्म करेंगे, जैसे कि फ़िल्टर पेपर पे हम वोलेटाइल को स्टेन करेंगे, उस पर डालेंगे, तो वो जो स्टेनिंग है वो परमानेंटली नहीं रहेगी, वो कुछ देर में वो इवापोरेट हो जाएगा वोलेटाइल ऑयल। सेकंड है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में ये है कि वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि अल्कोहल में जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होते हैं वोलेटाइल ऑयल सॉल्युबल होते हैं, और वहीं वाटर में वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये कुछ केमिकल टेस्ट हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था वोलेटाइल ऑयल्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।